खुद की जान दांव पर लगा दी, बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगाया, लेकिन उन्होंने नहीं दी मोहलत। एक लेटर ने सब कुछ तबाह कर दिया। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा, ये कहना एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। इस एक नारे ने एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गुफरान नूर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद एआईएमआईएम के गुफरान नूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल बेड रेस्ट की सलाह दी है। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष रहे गुफरान नूर ने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद पार्टी को अलीगढ़ में नई उड़ान दी थी। दर्जनों कार्यकर्ता प्रतिदिन पार्टी में रोज शरीक हो रहे थे, लेकिन एक मीटिंग के दौरान गुफरान नूर का दलित और मुस्लिमों को साथ चलने वाला बयान गुफरान नूर को राजनीति से ही दूर कर दिया। इस बयान को गलत बताते हुए हाईकमान ने गुफरान नूर को पार्टी से पदमुक्त कर दिया। गुफरान नूर ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी का काम सर्वोपरि रखा। इस बयान के बाद उन्हें फोन आना शुरू हो गए। इसके बाद गुफरान नूर ने पार्टी हाईकमान से कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। ये कहना है गुफरान नूर का। गुफरान नूर ने कहा अपने बच्चों का फ्यूचर, खुद की जिंदगी पार्टी के लिए न्यौछावर कर दी, लेकिन फिर भी पार्टी हाईकमान के द्वारा उन्हें महज एक कागज का टुकड़ा देकर राजनीति के गलियारों से दूर कर दिया गया। ओवैसी मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मोहलत मांगने के बाद भी पार्टी हाईकमान ने दरकिनार करते हुए उन्हें पार्टी से ही हटा दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी। देखिए, मैं 3-4 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ था। तबीयत बिगड़ने की पार्टी का काम भी कर रहा था। मैं आज से 10 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक पार्टी के काम करते हुए आया था। मैंने अपने बच्चों के तक का फ्यूचर लगा दिया था दांव पर, लेकिन पार्टी के लोगों ने कहीं तक भी मुझे कोई तवज्जो नहीं दी। आज इलेक्शन बिल्कुल करीब है, 25 दिन रह गए तो मुझे पद मुक्त किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ मेरा कसूर क्या था। मैंने सिर्फ कौम की आवाज़ उठाई थी, दलित मुस्लिम की आवाज़ उठाई थी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। बस बहुत दुखी हूँ, सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी के लीडर क्या चाहते हैं। कौम बड़ी मुश्किलों से एक राह पर आती है और ये लीडर ऐन वक्त पर आकर कौम को धोखा दे देते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगा, लेकिन अब पार्टियों से मेरा बहुत यकीन उठ गया है। पहले नेलोपा में था मैं, नेलोपा के लीडरों ने नेलोपा को बेच दिया था। आज वही हालत, आज वही सिचुएशन कि एक हम लोग फसल उपजाते हैं और ऊपर के लीडर हमें ख़त्म कर देते हैं। आज अलीगढ़ की आवाम को इन्होंने बिल्कुल उनका भी ख्याल नहीं रखा कि भाई एक आदमी ने इतनी मेहनत करी है, लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता संगठन खड़ा हुआ है, और उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया एक ही लेटर ने। वो इस हिसाब से सिर्फ यही है, कौम आखिरी बार आपको लीडर हैं, हो सकता है आगे को कोई लीडर नहीं आए, लेकिन आप भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके जज्बात समझिए, किस हालात से गुजरते हैं। वो जब गांवों में जाते हैं, मॉब लिंचिंग तक की उनके होने की कोशिश होती है, उन्हें गालियां मिलती हैं, बीजेपी का दलाल मारने पीटने को तुल जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आपकी बात रखते हैं। लेकिन आप लोग ऊपर बैठकर आप हिफाजत में हैं, हम लोग नहीं। हमने क्या नहीं सहा है। CNRC में प्रशासन तक की गिरफ्तारियां हुई हैं, कितना कुछ किया हम लोगों ने, लेकिन कोई हमारे आज जज्बात देखने वाला कोई नहीं है।